मैं आर के सिंह कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक या हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः। सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों का राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को प्रतीक रूप में स्वीकार करते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा। सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं वहाँ के लोगों के द्वारा प्रतीक रूप में स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु उन प्रतीकों में तद राष्ट्रस्य गौरवम उस राष्ट्र का गौरव, चारित्र गुणाश्च और गुण प्रतिभासन्ते दिखाई देते हैं। उन प्रतीकों में उन राष्ट्र के गौरव, चरित्र और गुण प्रतिभासन्ते दिखाई देते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। तान्येव और वह जो है क्या होता है, वही बात हमारे जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अब कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारा राष्ट्र भारत भी कुछ चिन्हों को स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारा राष्ट्र भारत भी कुछ प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। तान्य अस्माकं चारित्रं संस्कृतिं महत्वं च व्यंजयन्ति। वह हमारे चरित्र, संस्कृत और महत्व को सुशोभित करता है, परिलक्षित करता है। पक्षीषु कथम, पक्षियों में कौन। पशुषु कथम, पशुओं में कौन। पुष्पेषु कथमं व या फूलों में कौन। अस्माकं राष्ट्रीय माहिम्न, हमारे राष्ट्र की महिमा, प्रतिनिधित्वम और प्रतिनिधित्व विद्धाति दिखाई देता है। विचारेव विचार के रूप में, प्रतीकों के रूप में निर्धारित होता है। इस तरह से पहला आता है मयूर। मयूर पक्षीषु मयूर राष्ट्रीय पक्ष रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षियों में मोर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार है। मयूरो अतीव मनोहर पक्षी वर्तते। मयूर अत्यंत सुंदर, मयूर अत्यंत सुंदर और मनोहर पक्षी है। चंद्र कवल धर का कि चंद्र कवलध संवलितानि चित्रितानि तस्य पिक्षानि मनांसि हरन्ति। हम चंद्र कवल सुनहरे चंद्रमा से युक्त, सुंदर चंद्रमा से युक्त गाय की सुंदर चंद्रमा से युक्त चित्रित उसके पंख मन को आकर्षित करते हैं। चंद्रमा से युक्त चित्रित उसके पंख मन को आकर्षित करते हैं।
यदा गगनम श्यामल मेघच्छान भवन्ति, जब आकाश में काले बादल छाए रहते हैं, जब आकाश में काले बादल छाए रहते हैं, तदा मयूरो नृत्यति, तब मयूर नाचने लगता है। तस्य तदानीम अंतरम नर्तनम नयन सुख कर्मपि, उसका उस तरह का नाचना आँखों को सुख प्रदान करने वाले, च चेतस्मत्कारकम भवति, वह हमारे हृदय को आश्चर्यचकित कर देता है। मधु मधुर स्वरोवत मयूरो, मधुर से मधुर स्वर होते हुए भी मयूर विषधरान भुंक्यते, विषैले सर्प को खा जाता है। इदमेवा अस्माकं राष्ट्रीय चारित्रम विद्यते, यही जो है हमारे राष्ट्रीय, यही विशेषता हमारे राष्ट्रीय चरित्र में विद्यमान है। सर्वे स मधुरम वाच्यम, सभी के साथ मधुर वाणी, मधुरम व्यवहर्तित्यव्यम, मधुर व्यवहार करते हुए, मधुरम आचरित्यम, मधुर आचरण करते हैं। किंतु लेकिन ये राष्ट्रद्रोहिणी अत्याचार परायणा, जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचारी हैं, राष्ट्रीय अखंडताया, राष्ट्रीय से कस्य व विषात्का विस्मुखा सर्पतुल्या मयूरणेव राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः। किंतु जो राष्ट्रद्रोही अत्याचारी, राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान करने वाले, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले, विषमुखा सर्पतुल्य, विषैले मुख के समान, सर्प के समान, मयूरेण, मयूर की तरह राष्ट्र व्यवहार करता है। जिस प्रकार मयूर मधुर स्वर होते हुए भी वह विषैले सर्प को खा जाता है, उसी तरह से हम भारतीय भी जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो अत्याचारी हैं, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते हैं, राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए हम विषैले सर्प के समान, मयूर के समान व्यवहार करते हैं। व्याघ्र, व्याघ्र पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र, बाघों में चितकबरा बाघ बहुवैशिष्ट विशिष्टो विद्यते, पशुओं में चितकबरा बाघ पराक्रम और स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बाघों में चितकबरा बाघ अपनी जो है, अपनी पराक्रम और स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। को न जानात चित्र व्याघ्रस्य योजम पराक्रम स्फूर्ति, कौन नहीं जानता, को न जानात, कौन नहीं जानता, चित्र व्याघ्रस्य योज पराक्रम स्फूर्ति, चितकबरे बाघ का ओज, तेज, पराक्रम और स्फूर्ति। एतत् जातीया व्याघ्रा, इस तरह की जात के बाघ अस्मत् देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते, हम एतत् जातीया व्याघ्र, इस तरह की जात के बाघ अस्मत् देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते, हमारे देश के वनों में उपलब्ध हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति, अस्म का कि इसके शरीर की जो स्थूल काली रेखा होती है, स्थूल काली रेखा होती है, इसमें जो है यह स्थूल सूक्ष्म रूप से काली रेखा होती है। व्याघ्रो सातियु तीव्र धावक सतत सांवैत्यम संकटम विदुरादेव जिघ्रम तद्मेतुम सचेष्टम स्वलक्ष्यम वाप्तुम कृतरतः स्वसीमनीयो पर्यटन वन्यो जंतु विस्तृतो जगति। व्याघ्र अत्यंत तेज दौड़ने वाला व्याघ्र बाघ जो है
वह हमेशा तेज दौड़ने वाले, सतत सावैचम हमेशा सावधान रहने वाले, संकटम विदुरादेव जिघ्रन संकट को दूर से ही पहचानने वाले, जानने वाले, और उसके लिए वे हमेशा सचेष्ट रहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति कृत संकल्प रहते हैं और अपने बचाव के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। स्वसीमनीय अपनी सीमा में रह करके पर्यटकों के लिए वन्यों में, जंगलों के जंतु संसार में प्रसिद्ध हैं। एतत् जाति नाम व्याघ्रा, इस तरह के जात के बाघ हमारे देश के जंगलों में उपलब्ध हैं। इसके शरीर पर स्थूल काली रेखा होती है। व्याघ्र अत्यंत तेज दौड़ने वाला, सतत समय हमेशा सावधान रहने वाले, दूर से ही संकट को जानने वाले और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेष्ट रहते हैं। अपनी सीमा में रह करके पर्यटकों के लिए संसार में जंतु में विस्तृत माने प्रसिद्ध हैं।